वेलकम टू एडवांस जावा। आज हम एडवांस जावा में लिस्ट इंटरफेस मेथड्स के बारे में समझेंगे। लिस्ट इंटरफेस मेथड्स बेसिकली हम कब यूज करते हैं, यहाँ पर हम इनकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट इंटरफेस मेथड है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं बट वो ऑर्डर में होते हैं, इंसर्शन में। मीन्स हमारे पास जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी होती है। चलिए हम इसकी डिस्क्रिप्शन जानते हैं। A sequence of elements that needs not to be unique मीन्स यहाँ पर हमारे पास उन एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है जिन्हें कोई भी जरूरत नहीं है यूनिक होने की। कौन कौन सी क्लासेस में हम इन्हें यूज कर सकते हैं लिस्ट इंटरफेस को? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर, ये तीन क्लासेस ही इन इंटरफेस को सपोर्ट करती हैं। चलिए हम यहाँ पर लिस्ट इंटरफेस मेथड्स के बारे में समझते हैं। इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन कॉल्ड एज सीक्वेंस मीन्स ये हमारे पास ऑर्डर्ड कलेक्शन है, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं डेफिनेशन में, डिस्क्रिप्शन में, कि यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स अरेंज होते हैं जिन्हें हम सीक्वेंस भी कह सकते हैं और ऑर्डर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और असेस्ड बाय द देयर पोजीशंस इन लिस्ट यूजिंग ए जीरो बेस इंडेक्स मीन्स हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं। और ये कहाँ से असेस होंगे स्टार्ट होना? जीरो बेस इंडेक्स वैल्यू से, जैसा कि हम एरे में करते थे। एरे में भी हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 0 पर सेट होती थी। मीन्स जो हमारी बेस इंडेक्स वैल्यू है वो यहाँ पर लिस्ट में भी 0 सेट होती है और हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी इंसर्शन में भी और असेस में भी 0 से। नेक्स्ट पॉइंट इज ए लिस्ट में कंटेन द डुप्लीकेट वैल्यू। लिस्ट में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं। The position of an element can change as element are inserted or deleted from the list। और अब हम जब लिस्ट में इंसर्ट करेंगे एलिमेंट्स और डिलीट करेंगे लिस्ट में से, तो हर एलिमेंट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी जैसे जैसे हम इंसर्ट करेंगे वैल्यूज और जैसे ही हम डिलीट करेंगे। अगर हम इंसर्ट करेंगे वैल्यूज तो हमारी एलिमेंट्स की पोजीशन इंक्रीज हो सकती है, अगर हम डिलीट करेंगे तो उनकी पोजीशन में डिक्रीमेंट आ जाएगा। इसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? पब्लिक वॉइड ऐड। ऐड मेथड की हेल्प से आप अपनी लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इंट इंडेक्स, यहाँ पर आप इंडेक्स में उसकी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे इंडेक्स की। देन आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे जो भी आप एलिमेंट उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं लिस्ट में। तो इस तरह से हम इस मेथड को यूज करते हैं, पब्लिक वॉइड ऐड मेथड। इसी तरह से हमारे पास कुछ नेक्स्ट मेथड है लाइक बूलियन ऐड ऑल मेथड। मीन्स आप अगर पर्टिकुलर कलेक्शन को ऐड करना चाहते हैं अपनी लिस्ट में तो यहाँ पर आप उसे ऐड ऑल मेथड से इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर आप इंटीजर इंडेक्स देंगे अपनी वैल्यू का, अपनी कलेक्शन का। देन आप अपनी कलेक्शन का नेम लिखेंगे जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। पब्लिक ऑब्जेक्ट गेट मेथड। गेट मेथड की हेल्प से आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को गेट कर सकते हैं अपनी लिस्ट में से। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे पब्लिक ऑब्जेक्ट गेट। देन पैरेंथेसिस के अंदर आप अपनी ऑब्जेक्ट का, अपनी एलिमेंट का इंडेक्स सेंड करेंगे, इंट इंडेक्स। इस तरह से आपकी जो वैल्यू है एलिमेंट की वो आपके पास गेट हो जाएगी बाय यूजिंग द गेट मेथड। पब्लिक लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर, अगर आप अपनी लिस्ट में से इटरेटर्स को यूज करना चाहते हैं और फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस मेथड को यूज करेंगे। नेक्स्ट मेथड इज पब्लिक ऑब्जेक्ट रिमूव इंट इंडेक्स। जिस तरह से हम अपनी वैल्यूज को ऐड कर रहे थे या फिर गेट कर रहे थे, तो उसी तरह से हम यहाँ पर रिमूव मेथड को यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को लिस्ट में से रिमूव करने के लिए। यहाँ पर आप पैरेंथेसिस के अंदर अपनी एलिमेंट का ऑब्जेक्ट का इंडेक्स देंगे जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं। तो उस तरह से इस मेथड को यूज करके आपकी जो एलिमेंट की वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी लिस्ट में से। लास्ट मेथड इज पब्लिक ऑब्जेक्ट सेट मेथड, इंट इंडेक्स और ऑब्जेक्ट ओ। सेट मेथड की हेल्प से आप अपने पर्टिकुलर एलिमेंट को पर्टिकुलर प्लेस पर सेट कर सकते हैं। उसे सेट करने के लिए आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपनी वैल्यू का इंडेक्स पुट करेंगे, कहाँ पर आप अपनी एलिमेंट को सेट करना चाहते हैं, कॉमा पुट करेंगे। उसके बाद अपनी ऑब्जेक्ट का नेम देंगे जिसे आप ऐड करना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं पर्टिकुलर पोजीशन पर। तो इस तरह से सेट मेथड की हेल्प से आपकी जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, वो लिस्ट में सेट हो जाएगा।
तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने लिस्ट इंटरफेस मेथड्स के बारे में समझा। थैंक यू।